उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्साइज 8C का सवाल नंबर 15 लगाने वाले हैं। 15वें सवाल में दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट में क्या है, 2 sin 81 बटे cos 9 अंश माइनस tan 40 बटे cos 50, इसको सॉल्व करना है। आंसर हमको दिया नहीं गया है, बराबर में 1 है या 2 है, कुछ सिद्ध करना है। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, cos 48 माइनस sin 42, इसका मान निकालिए। इन दोनों के मान कैसे आते हैं, अभी अपना सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल देखिए, कौन सा, 2 sin 81 वाला। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपको बड़े एंगल को छोटे में चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, 2, ठीक है, साइन को अगर हम ये 81 को छोटे एंगल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 90 माइनस 90 में से कितना घटा दें कि हमारा 81 आए। तो देखो 90 में से अगर 9 आप माइनस करोगे तो सीधा सीधा 81 आ रहा है, और इनके बटे में क्या है, कॉस, इनके पूरे बटे में 9 अंश बराबर। इसके बाद माइनस में देखिए, माइनस में क्या होगा, 10 40, ये छोटा है, 50 बड़ा है। 40 और 50 में बड़ा 50 है, तो 50 को चेंज कर देंगे, तो 10 ऐसा ही रखे रहने दो यहाँ पे, 10 40 अंश पूरे के बटे कॉट 50। तो कॉट को हम कैसे ले सकते हैं, कॉट 90 माइनस 50, ठीक है, 90 माइनस 50। तो यहाँ पे 90 में से कितना घटाएंगे, 50 आया, तो यहाँ पे हम 40 घटाएंगे, कितना, 40 मतलब 40। तो आगे देखिए अभी, तो ये कितना हुआ, 2 sin 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, 9 अंश। तो ये हो जाएगा 2 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे रखो कॉस 9 अंश पूरे के बटे कॉस 9 अंश माइनस 10 40, इसको ऐसा ही रखो, 10 40 पूरे के बटे में क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ है, इसको साफ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 50 आएगा, 40, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 40, तो ये आपका हो गया कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, थीटा क्या है 40, तो 40 रख दिया। ये देखो 10 से 10 कट गया, cos 9 से cos 9 कट गया, तो कितना बचा आपका यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 आएगा, और माइनस का 1। तो ये आपका आंसर आ गया, 2 में से 1 गई 1, ये आपका आंसर है किसका, पहले पार्ट का। आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया है। अभी दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, देखिए दूसरे पार्ट में पूछा गया है cos 48 माइनस साइन 42। मैंने आपको पहले ही बताया है, बड़े को छोटे में चेंज करो। बड़ा कौन सा है, 48 या 42, देखो 48 या 42, बड़ा 48 है, तो इसको चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये दूसरा सवाल चालू हो गया है ना, पहला आपका लग गया, यहाँ पे एक आंसर आया, अभी दूसरा स्टार्ट करते हैं। cos 48, तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos 48 के लिए cos 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 48 आ जाए, तो इसमें से 42 घटाओगे, माइनस करोगे इसको, तो आपका 48 आ जाएगा, और माइनस का साइन 42 पहले से ही दिया गया है, साइन 42 पहले से दिया गया है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन 42, और माइनस साइन 42 आपके पहले से ही है, साइन 42 माइनस माइनस, अगर 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आएगा, जैसे कि 10 में से 10 माइनस किया 0 आएगा। उसी तरह से साइन 42 का माइनस 42 में करोगे तो ये 0 आएगा, यही आपका आंसर है। और इसी तरह देखिए, यहाँ पे हमने माइनस नहीं किया था, क्या किया था, डिवाइड किया था। अगर आप यहाँ पे 10 40 में से 10 40 डिवाइड करोगे तो आपका 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1 आया था, पर हमने क्या किया, 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 2 का 2 माइनस 1 बराबर 1 आंसर आया हमारा, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 15 लग गया है। इससे पहले के जितने भी सवाल हैं और जितनी भी एक्सरसाइज 8.1 8.2 हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक देख लीजिए, वहाँ से देखिए कि कोणों के पूरक जो कोण होते हैं उनका मान कैसे निकालते हैं। ये cot 90 माइनस थीटा हमने 10 थीटा रख दिया, या cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा रख दिया, या साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा रखा। तो ये सब आते कैसे हैं, इनको विद प्रूफ के कि किसी तरह से ये मान कैसे निकालने वो बताया गया है, वहाँ से क्लास पहले वॉच कीजिए, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ये cos 90 माइनस थीटा जो 42 है, तो 42 साइन में कैसे चेंज हो गया, ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट सवाल लगाते हैं।
अभी अपना अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें सवाल में क्या पूछा गया है, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 अंश के कोणों त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमका सवाल दिया गया है उसको सॉल्व करना है, 0 से 45 अंश के बीच में उसको मान रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे, साइन 67 प्लस कॉस 75, तो इसको 90 से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी आप अगला स्टेप में साइन 90 में से अगर हम कितना माइनस करें कि हमारा 67 आ जाए, तो कितना आएगा देखिए 3, ठीक है, और 23। 90 में से अगर 23 माइनस करेंगे तो हमारा 67 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉस 90 माइनस 90 में से हम कितना माइनस करें कि हमारा 75 आ जाए। तो इसमें सिर्फ हमको 15 माइनस करना है, तो ये हमारा 90 माइनस 15 75 हो गया, और 90 माइनस 23 67 हो गया। अभी आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा मतलब 23 अंश, तो ये हो गया कॉस 23 अंश प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो इसकी जगह क्या होगा, थीटा इसके लिए 15 अंश, तो ये हो गया साइन 15 अंश। तो देखिए आप हमारा 0 और 45 अंश के बीच के कोणों में चेंज हो गया, ये 15 अंश 23 अंश 0 से 23 के बीच में आता है, 0 से 45 अंश के बीच में आता है। तो हमारा इस बार लग गया है, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ एंगल को जो इन्होंने पूछा है 0 से 45 अंश को उसमें चेंज कर देना था बस। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। अभी अपना नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, सवाल नंबर 17 में क्या पूछा गया है, 5 साइन 17 बटे कॉस 73 प्लस 2 कॉस 31 बटे साइन 59 माइनस 6 साइन 80 बटे कॉस 10 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये जो सवाल दिया गया है इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले सवाल को समझिए, सवाल में क्या क्या दिया गया है। सवाल में ये 17 अंश है, ये 73, तो देखो 90 में से अगर हम 73 को माइनस करेंगे तो 17 ही बच रहा है, 17 बच रहा है। और देखो इन दोनों का योग भी 90 होता है, और 80 और 10 को जोड़ो तो भी 90 होता है। तो मतलब हम 90 माइनस 80 10 कर देंगे तो 80 आ जाएगा, और 90 माइनस 31 कर देंगे तो 59 आ जाएगा, और 90 माइनस 17 कर देंगे तो हमारा 73 होगा। तो देखिए सवाल अभी आगे लगाना कैसे, आपको सिर्फ एंगल में दोनों जगह को एक एंगल को चेंज करना है। अनुपातों में कभी भी दिए गए हैं कि त्रिकोणमितीय सारणी के उपयोग के बिना इस सवाल को सॉल्व कीजिए, तो करना है। अभी देखिए 5 साइन 17 को ऐसा ही रहने दो, साइन 17 ऐसा ही रहेगा, इसके बटे कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 73 हो जाए। तो आप 90 में से अगर 17 को माइनस करोगे तो ये 73 हो जाएगा, प्लस आ गया ये 2 cos 31, तो इसको ऐसा रहने दीजिए 2 cos 31 बटे साइन 51। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना माइनस करेंगे 59 आ जाएगा। तो 90 में से अगर फिर 31 को माइनस करोगे तो आपका 59 आ जाएगा। ओके, ये दूसरा इसका सॉल्व हो गया। अभी माइनस का आगे वाला, तो माइनस वाले कैसे सॉल्व करना है, 6 साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना माइनस करेंगे, हमारा 80 आ जाएगा। तो 90 में से अगर 10 माइनस करोगे तो ये हमारा 80 आ जाएगा, और नीचे क्या दिया गया है, कॉस 10। कॉस 10 हमको दिया गया पहले से ही। तो आगे देखिए अभी, तो ये हो गया 5 साइन 17 बटे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना हो गया 17, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा साइन 17, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, प्लस ऊपर देखिए 2 कॉस 31 को ऐसा ही रहने दीजिए पूरे के बटे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए थीटा क्या है 31, तो ये हो जाएगा आपका कॉस
31। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम कोई? इसके बाद आगे देखिए अभी माइनस, सवाल को थोड़ा बड़ा कर दिया है पर कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करते रहना है। तो देखिए 6 साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 10 पूरे के बटे कॉस 10। कॉस से कॉस कट गया, कॉस 31 से 31 कट गया, साइन 17 से साइन 17 कट गया। ओके, तो अभी जो इसके बीच में बचा है उसको सॉल्व करते हैं। 5 यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेगा तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया है 5 2 7, इधर कर देते हैं 7 माइनस 6, तो ये आपका आ गया आंसर 1। तो ये आपका सवाल नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। ओके, सवाल नंबर 18 लगाने वाले हैं। 18वें सवाल में क्या बोल रहा है? 18वें सवाल में हमको 4 पार्ट दिए गए हैं। कितने? 4 पार्ट। 4 पार्ट में पहले पार्ट में tan 26 बटे cot 64, सेकेंड में cosec 31 माइनस sec 59, और तीसरे सवाल में sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बटे में पूरा cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। ठीक है, आ गया ये चौथे सवाल में sin 25 मल्टीप्लाई cos 65 प्लस cos 25 मल्टीप्लाई sin 65। तो देखिए ये सवाल तो बिल्कुल इजी है, 90 माइनस 26 करोगे तो इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को, पहले को। दूसरा भी सेम ऐसा ही है, 90 माइनस 31 करोगे 59 का आएगा और आपका वो सवाल भी लग जाएगा। इसके बाद बचा ये 25 65, इसको भी आपको खुद लगाना है, या फिर इस तरफ के दोनों एंगल चेंज कर लेना, जैसे कि इसका एक एंगल चेंज करोगे या फिर इधर से एक एंगल चेंज करोगे, पर आपको रखना सेम है। मतलब यहाँ पे अगर 25 करोगे तो यहाँ पे भी 25 को चेंज करना है, 65 को चेंज करोगे तो यहाँ पे भी 65 को चेंज करना है। ये तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिसका आंसर 1 आएगा। ओके, अभी आपको सवाल हम ये वाला लगाने वाले हैं। ये सवाल आपको तीनों खुद लगाने हैं, ईजी है। अगर आपने पहली क्लास देखी है, इससे पहले की क्लास हमारी, तो 1 से लेकर 8 तक के सवाल में सेम इसी टाइप के सवाल हैं जो कि आपको वॉच करने हैं और समझना है कि ये सवाल कैसे लगते हैं। अभी जो इसमें कठिन सवाल है हम वो बताने वाले हैं, सिर्फ सवाल नंबर 3 इसका, सवाल नंबर 18 का पार्ट नंबर 3 बताने वाले हैं। तो ये देखिए तीसरे में क्या है। सबसे पहले तीसरे नंबर को समझने की जरूरत है कि ये दिया क्या गया है सवाल को। देखो नीचे पूरा कॉस है, ऊपर पूरा साइन है। अगर हम ऊपर की दोनों चीजें चेंज कर दें तो भी ये बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि कटेगा नहीं, साइन का ऊपर कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ से 17, पर यहाँ पे 73 नहीं आएगा। ठीक है, ये 73 नहीं आ रहा है, तो हमको करना क्या है। तो देखो ऊपर वाला अगर हम चेंज करें, ऊपर से ही दोनों, अगर हम ऊपर से ही दोनों चेंज करें तो 90 माइनस 27 करोगे 63 आ रहा है। ठीक है, 90 माइनस 17 करोगे तो 73 आ जाएगा। तो मतलब हम एक एक एंगल दोनों का चेंज कर रहे हैं, ऊपर से 63 को चेंज कर देंगे, नीचे से 73 को। ठीक है, देखिए अभी चेंज कैसे करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 63 बचे। तो देखो 90 में से अगर हम 27 माइनस करेंगे तो हमारा 63 आएगा, और साइन स्क्वायर 27 को ऐसा रहने दो, प्लस साइन स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर ऐसा ही रहने दो पूरे के बटे। हमको सिर्फ छोटे एंगल में चेंज करना है, बड़े को छोटे में करना है। तो 17 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि कॉस स्क्वायर 17 और 73 में कौन सा बड़ा है 73, तो हम 73 को चेंज कर देते हैं। कॉस स्क्वायर 17 को ऐसे रख लिया उठा के, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे 73 बचे, तो सीधा सा आंसर है 17। अगर हम 90 में से माइनस करेंगे तो हमारा 73 बच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है 27, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 पूरे के बेटे। देखो सीधे सीधे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात तो सेम ही है। या फिर हम ऐसे इस चीज़ को दे 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5, तो वो दोनों चीज़ें सेम ही लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1। हमारा आंसर तो एक ही आने वाला है। तो इधर से देखिए ये आगे वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस
कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 17, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। तो देखो यहाँ पे दोनों का जो थीटा की वैल्यू है वो सेम आ रही है, मतलब हमारा एंगल सेम है दोनों तरफ, ऊपर भी सेम है, तो ये सब संख्या आपके निकल के आ गई। तो इसका आंसर कितना आया ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये कितना आ गया 1, ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर आया कैसे, ये देखिए ये सब संख्याएं होती हैं जो आगे के चैप्टर में आएंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट प्रश्नावली है या नेक्स्ट अध्याय है उसमें ये सर्व संख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होती है, आपको हम त्रिभुज की सहायता से और लाल बटे अक्कल की सहायता से वो सिद्ध करके दिखाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। आपको तब सभी एग्जामिनर या सभी टीचर्स ये हटा देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद कर लो बराबर 1 होता है, पर हम आपको अगली एक्सरसाइज में ये भी बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है वो आंसर निकल के कहाँ से आता है, ठीक है। अभी अपना अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 20 दोनों छोटे छोटे सवाल हैं, इसलिए हम आपको एक ही बारे में बता देते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 में क्या पूछा गया है, यदि tan a बराबर cot b, मतलब tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश होता है या नहीं। मतलब इस चीज के लिए tan a बराबर cot b a प्लस बी 90 अंश है या नहीं, हमको सिद्ध करना है। 20वें नंबर के सवाल में क्या पूछा गया है, sec 4a और cosec a माइनस 20 में a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों सवाल बहुत छोटे हैं, आपको दोनों बहुत जल्दी से बता देते हैं। देखिए tan a इक्वल टू कॉट बी, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए यहाँ पे tan a इक्वल टू कॉट बी, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे a को कॉट में चेंज कर दें या कॉट बी को tan में चेंज करें, तो हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से देखिए tan जो लिखा हुआ है हमारा यहाँ से, अगर इस चीज को हम ऐसे लिखें tan a को कॉट 90 माइनस a, तो सीधी सी बात है, देखिए अगर आपने पूरक कोणों का अनुपात जो निकालते हैं वो पढ़ा हुआ है, तो cot 90 माइनस थीटा tan a, तो ये चीज जो लिखी हुई है वो इसके बराबर लिखी हुई है, दोनों चीज सेम है, तो बराबर यहाँ पे क्या बचा cot b, तो ठीक है। तो देखिए अभी आगे क्या बचा, इसके आगे cot अगर हम यहाँ से हटा दें, मतलब दोनों तरफ से cot हटाने पर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू b, a को उस तरफ भेजो, अगर आप a को उस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा 90 और इधर हो जाएगा b प्लस a। देखो यही पूछा गया है आपका कि a प्लस बी बराबर 90 अंश है या नहीं है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 अंश, ठीक है। ये आपका सवाल लग गया है। सवाल में कुछ नहीं पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सवाल था, एक या दो नंबर में कभी कभी पूछते हैं tan a बराबर cot b, तो a प्लस बी बराबर 90 है या नहीं आपको वो लगाना है। तो सबसे पहले देखो a प्लस बी पूछा गया है, तो हमको सीधी बात है cot या tan की वैल्यू को चेंज करके हमको सबसे पहले cot या tan को हटाना है, हटा दिया, उसके बाद हमारा सीधा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। इसके आगे अपना सवाल नंबर जो 20 है वो देखिए। 20वें सवाल में क्या पूछा गया है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a कितना आएगा। इसमें भी वही सवाल है, सिचुएशन सेम है, सिर्फ सवाल को बदल दिया है। यहाँ पे क्या था, a और b का मान निकालना था, यहाँ पे दोनों एंगल में क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे सिर्फ a और a रखा हुआ है, यहाँ पे क्या था a और b रखा गया था, इसीलिए आपको दोनों सवालों को कंबाइन किया है कि सवाल आपको जो एग्जामिनर होते हैं आपको कंफ्यूज करते हैं कि बच्चे कितना पढ़ा है बच्चे ने, कि बच्चे की गहराई कितनी है, कितना उसने समझा है सवालों को, या त्रिकोणमिति उसको कितनी समझ में आई है। ये सवाल बहुत छोटे छोटे रहते हैं। इसमें देखिए हमको tan हटाया, tan को हमने cot में चेंज किया तो हमने cot को हटा दिया, या फिर हम cot को tan में चेंज करते और tan हटा देते तो भी हमारा आंसर a प्लस बी से 90 ही आता। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमको एंगल तो सेम ही दिया गया है, तो पर कंडीशन वही है, a का मान ज्ञात करो। a का मान ज्ञात करने के लिए हमको sec या cosec में से एक चीज को हटाना पड़ेगा, एक चीज को हटाना पड़ेगा, मतलब एक जो साइन कोसेक जो अनुपात है हमारे सेक और कोसेक में से, उनको एक को हटाना पड़ेगा। देखिए हटाते कैसे हटाते हैं इसको, सबसे पहले सेक रख लीजिए इसको ऐसा ही, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, ठीक है। हमने सवाल को वैसा का वैसा ही रख लिया पूरा। अभी आगे देखिए
जो sec 4a लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये पहले से ही है हमारा cosec a माइनस 20। तो देखिए यहाँ पे cosec आ गया, यहाँ पे भी cosec है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में cosec आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों से cosec हटाने पर, तो यहाँ पे क्या बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 को इस तरफ लाओ, 4a को उस तरफ ले जाओ, माइनस का 20 इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4a उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 90 प्लस 20 इस तरफ आया और a उस तरफ गया a प्लस 4a, तो ये देखो इसको हम इस तरफ भी ले सकते हैं 5a बराबर 110, मतलब 90 और 20 को ऐड करोगे 9 2 11 और 2 0 आ गया, तो अपना 9 2 11 110 से आ गया, 90 और 20 को ऐड करोगे तो 110 आ रहा है। तो 5 से काटेंगे हम, कैसे कटेगा 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दूनी 10, वापिस एक बचा, तो हमारा आंसर क्या आया a इक्वल टू 22 अंश, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जो a इक्वल टू 22 आया निकल के वो हमारा आंसर था। दोनों सवाल में सेम थे, सिर्फ कंडीशंस थोड़ी सी चेंज कर दी थी, यहाँ पे जो हमारे एंगल थे उनको चेंज कर दिया था a और b, पर यहाँ पे भी एंगल चेंज ही थे, देखो सीधी सी बात 4a और a माइनस 20 रखा हुआ है, सिर्फ a और b की जगह एक रखा हुआ था a, तो इसीलिए उन्होंने पूछा a का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में क्या पूछा a प्लस बी बराबर 90 है कि वो सिद्ध कीजिए, ठीक है। आपका सवाल कंप्लीट हो गया है और अभी अपना नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, जो सवाल हमारा 8C का आखिरी सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लगाने वाले हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। पर ये आखिरी सवाल तो है, पर इस आखिरी सवाल को इन्होंने अलग टाइप से थोड़ा बताया गया, अलग टाइप से मतलब, तो देखिए यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, मतलब अंदर वाले कोण हैं, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ये अगर ये अंतः कोण है तो ये हमारा इस टाइप से आंसर आता है या नहीं आता है, साइन और साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2 में आंसर आता है या नहीं आता है। तो इस सवाल को हम लगाएंगे कैसे, तो देखिए अलग टाइप से इसलिए बोला क्योंकि इससे पहले आपको यहाँ पे मान दे दिया थे कॉट 90 माइनस ए कॉस 4a बराबर साइन 90 माइनस 2a, तो इस तरीके से पूछे जाते थे और ए और बी का मान बोलते थे कि निकालो या ए का मान निकाल के बताओ। यहाँ पे आपको सीधा ए और बी दे दिया गया और बोला गया है कि साइन और कॉस में मान निकाल के दो हमको कि हमारा आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर इसमें सबसे सिर्फ आपको एक चीज़ दी गई है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के जो अंतः कोण है, अंतः कोण मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश। ये बात समझ में आई अच्छी तरह, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मैंने बस वही चीज लिख दी कि ए बी सी हमको मान के चाहिए, ए बी सी में चाहिए तो हमने ए बी सी उठा के यहाँ पे रख दिया। अभी देखो बी प्लस सी और 180 और ए रखा हुआ है, तो इसको देखो रखना कैसे है। सबसे पहले आप सवाल को हमेशा उस तरफ ले जाइए, सवाल को उस सॉल्व करते करते उस तरफ ले जाइए जहाँ पे सवाल हमको पहुँचाना चाहता है या हमको जिस तरफ पहुँचना है, ठीक है। तो पहुँचना किस तरफ है, हमको कोण बी चाहिए इस तरफ प्लस कोण सी चाहिए, इस एक तरफ हमको ए चाहिए, दूसरी तरफ क्या हो गया 180 माइनस कोण, यहाँ पे ए इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे सी की जगह पे, ये देखिए सी की जगह पे ए आ गया बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अगर ये चीज़ सही लिखी है तो ये चीज़ भी सही लिखी हुई है, बराबर। इसके आगे देखिए अभी आगे क्या लिखना है, कोण हम दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको 2 भी लाना है, जो चीज़ हमको लानी है वो भी सॉल्व लानी पड़ेगी। तो देखो तो दोनों पक्षों में लाओगे तो ये हो जाएगा कोण बी बटे 2 प्लस कोण सी बटे 2 इक्वल टू 180 बटे 2 माइनस कोण ए बटे 2, ठीक है। तो अभी आगे देखिए हमको करना क्या है, दोनों पक्षों में साइन लेने पर देखो सबसे पहले ये अगर रखोगे इसको यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी बटे 2, क्योंकि ये सेम है पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले इसको सॉल्व कर लो 180 बटे 2 तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस ए बटे 2, वो तो ऐसा ही रहेगा ए बटे 2 क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए साइन और कॉस में मान, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में साइन लेना है हमको। 90 माइनस ए ये तो साइन का चेंज आएगा, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में जब साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
साइन, इस तरफ भी क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। दोनों पक्षों में साइन ले लिया हमने, इसको सॉल्व करके यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके आगे लिया तो हम दोनों पक्षों में साइन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन बी प्लस सी बटे 2 दूसरे बराबर इक्वल टू में क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, e/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस e/2। यही आपका आंसर है जो बोला गया है सवाल में। सिद्ध करो, देखो सवाल को मैच करो, साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस e/2। यही सवाल बस आपसे पूछा गया है, साइन बी प्लस सी बटे 2 और इक्वल टू कॉस e/2, ठीक है। समझ में आया। इसमें पहले आपको ये वैल्यू दी जाती थी और बोला जाता था कि ए बी सी में कुछ संबंध निकालो या ए का मान निकालो, ये एंगल सेम रहते थे। इसमें अलग से टाइप से सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है और कुछ नहीं किया। ए प्लस यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस e/2 होता है या नहीं होता, हमने सवाल लगा दिया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 8C फिनिश हो चुकी है। इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज आएगी 8D, उसमें हम आपको बताएंगे सर्व समकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये कैसे निकल के आती हैं हम आपको वो भी साथ में बताएंगे। इस तरह से आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए लाइक शेयर करते रहो और उसको सब्सक्राइब भी करते रहो साथ में, जिससे हमारे चैनल और ग्रो कर सके, हम आपके लिए और अच्छी, हम भी खुद भी मोटिवेशन हो सके कि आपके लिए और अच्छी क्लासेस बना सकें और अच्छे से समझा सकें। अगर आपको कोई चीज़ में कोई भी डाउट है या कोई भी आपको सवाल नहीं लगा पाते हो, आपको आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए, हम आपको उसको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम उसको सॉल्व करके देंगे। और आपके जितने भी दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, साथ में जो पढ़ते हैं, उनको बताइए कि ये क्लास बिल्कुल फ्री चल रही है। आप घर बैठे ही ट्यूशन जाने में और भी टाइम बर्बाद होता है या टाइम थोड़ा सा ख़राब होता है, जैसे 1 घंटे की है ट्यूशन में आपको 15-15 मिनट आने जाने में भी बर्बाद होता है, तो मतलब आपको सिर्फ 1 आवर की जगह कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, वेस्ट आपका कितना होता है 1.30। यहाँ पे सिर्फ आपका आधे घंटे की या 20 मिनट की एक्सरसाइज में घर बैठे ही आप देख सकते हो। और उसको आपको बोला गया है कि आपको दिसंबर तक पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, तो मतलब हम उसको खत्म कर देंगे। मैं और पंकज सर आपको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा रहे हैं और मैं आपको त्रिकोणमिति से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें साथ में।